देखो हर साल आपके नीट एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आते हैं। वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर आपको नेम रिएक्शन याद भी हो गया ना, तो आपको वो 3-4 क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा सॉल्व, है ना, 3 to 4 क्वेश्चन। सो देखो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, 3 वीडियो का सीरीज है ये, जिसमें आपको नेम रिएक्शन आएगा। और नेम रिएक्शन वो भी देखो 20 टाइप ऑफ नेम रिएक्शन ही है आपके सिलेबस में, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो उसके लिए आपको ये जो पहले वाला पार्ट है इसको भी देखना, इसको भी देखना, 15 मिनट लगेगा। और ये भी हार्डली 10 मिनट में हो जाएगा, 10 to 12 मिनट में, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 8 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और मैं आप लोगों को पता ही होगा, मैं समझाता भी हूँ और याद कैसे करा जा सकता है वो भी बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मार्क करवा देता हूँ, है ना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, है ना। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, पहला रिएक्शन आज के वीडियो का, है ना, हीटर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टोलुइन के साथ अगर हम लोग CrO2 और Cl2 के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 रिएक्शन करवाए तो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आता है पहले, है ना, CHO CrOH, है ना, Cl2 होल 2, ओके। और ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसके साथ अगर H2 दे दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको याद करना है। देखो देखो इस रिएक्शन में आपको ये जो पॉइंट है ना, इसको याद रखना है, ये जो पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके 2021 में आया था, है ना, PYQ है पहले, ठीक है। बीच में जो कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इटार रिएक्शन, है ना। और इटार रिएक्शन को याद करने का तरीका देखो, इधर आपको आप इसको टोलुइन को तोड़ो ऐसे करके, है ना, CH आप सोचो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का वैलेंस क्या, मतलब कितना बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो इधर 2 हाइड्रोजन को आप उठा दो इधर से, है ना। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, बस बन गया ना बेंजल गैस। बस ये रहा। तो हीटर रिएक्शन में क्या होता है, टोलुइन से बेंजल गैस बनाते हैं, है ना। CH2 की जगह में जहाँ पे CH2 होगा, इन प्लेस ऑफ CH2, है ना, क्या हो जाएगा उधर, CO हो जाएगा। बस ये पॉइंट मेन है, इसको याद रखने का, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन। गेटरमैन-स्कॉच सिंथेसिस, इससे क्या होता है, देखो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, देखो बेंजीन के साथ अगर COL HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस NCl अगर यूज करेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो COL HCl को आप सोचो ऐसे, ये CO है और ये HCl है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अभी इस दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दो और Cl को बाहर निकाल दो, तो क्या होगा, CHO रह जाएगा ना। देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, CHO रह जाएगा, तो CHO को आप इधर बेंजीन के साथ जोड़ दो, ये बन गया ना बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड, ओके। गेटरमैन-स्कॉच सिंथेसिस, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ऐसे करके याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या करते हैं, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर जिंक एंड Hg, इसको हम एमालगम कहते हैं, जिंक एमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl अगर देंगे तो क्या होगा, एल्केन बन जाएगा। देखो इसको याद करने का तरीका होता है, जहाँ जहाँ CO रहेगा ना, उसको आप CO की जगह में CH2 बैठा दो, बस आपका काम हो गया, है ना। जहाँ जहाँ CO होगा CH2 बन जाएगा, जहाँ जहाँ CO होगा, अगर ये बेंजल्डिहाइड होता ना, CHO होता, और इधर अगर जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर बना देते इधर, है ना, तो इधर क्या रहता है बताओ, ये आपका टोलुइन बन जाता है ना, समझ आया ना। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। देखो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारा जो क्लीमेंसन रिडक्शन है उसी का ही भाई है ना, सेम है, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ ही प्रोडक्ट सेम आएगा ना। ये देखो एल्केन बन रहा है ना, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, CO से CH2 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है वुल्फ-किस्लर जब होगा तो इधर N2H4 फॉलोड बाय OH माइनस पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना। और जब हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन होगा तो तब रिएजेंट क्या रहेगा, जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। ये याद रखना, बाकी दोनों दोनों में मतलब रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजर रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग बहुत बार बार भूल जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। देखो आराम से, जब भी क्या होता है ना, कोई भी नो अल्फा हाइड्रोजन, देखो नो अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एल्डिहाइड होता है ना। देखो नो अल्फा, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन किसको कह रहे हो, देखो जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है ना इधर, इसके पास में जब कार्बन कार्बन रहता है, उधर अगर हाइड्रोजन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जिसके पास वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहते हैं वही कैनिजर रिएक्शन देते हैं। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन क्या, इसके अंदर कार्बन है क्या, इधर कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग हो गया ना, नो अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होगा। तो ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड इसके साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन करवाओगे आप, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, और 1 मोल का सॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग ये रिएक्शन बहुत बारीकी से देखें तो ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाता है ना। देखो इधर कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट है 0 है, और इधर कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट आप देखो -2 है ना, और इधर देखो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गया, तो हो गया ना डिसोसिएशन रिएक्शन। सो देखो इसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस कैनिजारो में। लेकिन क्रॉस कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ, मतलब ये समझ में नहीं आता कि किसका मतलब सॉल्ट बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा। देखो सपोज करो इधर है HCHO, है ना, इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, और इसके साथ अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करवाए, है ना, ये क्रॉस कैनिजारो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैनिजारो रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एल्केन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH,
कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, आपको सोचना होगा कौन सा आपका NaR की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा NaR की तरफ उसी का ही सॉल्ट बन जाएगा। जैसे ये एक सॉल्ट है ना, सॉल्ट, और ये अल्कोहल बन गया, सॉल्ट एंड अल्कोहल बन गया। तो देखो इधर दोनों के अंदर किसी एक का तो सॉल्ट बनेगा और एक का अल्कोहल बनेगा, तो किसका सॉल्ट बनेगा, हाँ, जिसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। तो देखो इसका जो रिएक्टिविटी NaR रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसका, तो इसीलिए रिएक्टिविटी इज मोर। सो क्या फॉर्म करेगा ये बताओ, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, है ना। तो ये क्या रहेगा, HCO माइनस Na प्लस, ओके। और उसके बाद रहेगा आपका इसका जो क्या होगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना। सी, ये मैंने आपको हाथ से करके समझाया, क्रॉस कैंडिडल कहते हैं इसको, है ना। तो अब तो नहीं बोलोगे ना, बस मेन की पॉइंट है जिसका मोर रिएक्टिविटी ज़्यादा टुवर्ड्स दी NaR होगा, है ना, उसी का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। इधर HCO का इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स NaR, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा है। वो बाद में आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी मतलब फॉर्मूला मतलब कैसे पता लगाया है, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्रॉस कैंडिडल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो ये हमारा नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये हमारा कोई न्यू रिएक्शन नहीं है ना, इसको फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो ये बिल्कुल जो हमारा कैंडिडल जो हमें पढ़ा था ना उसी का उल्टा है। इसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना। मतलब देखो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन जब भी प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, डायलोड NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस पहले बनेगा, है ना। उसके बाद उसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये ऐसा ऐसा करके प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अल्फा बीटा, शायद उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस होगा ये। तो देखो मैं तो निकालना समझाता हूँ, देखो ये प्रोडक्ट कैसे निकालते, देखो ध्यान से सुनिए ना, रेड कलर से मैं करवा देता हूँ। इसको करने का इजी तरीका देखो, इसको पहले लिखो ऐसे, है ना, CH3 लिखा था, इधर CH3 लिखा है, और इधर देखो आपको तो पता है कि प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, है ना। उसके बाद आप सोचो दूसरा जो है उसको ही ऐड करना है इसके साथ, तो इसके साथ इसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे इधर इसका एक हाइड्रोजन इधर ऐड करवा दोगे, ठीक है। और इसका देखो हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या रहेगा, CH2 हो जाएगा ना, ये समझ रहे हो ना। मैं दोनों को, ये दो टू ऐड होता है एक साथ, दो दो एसीटोन एक साथ ऐड होगा, है ना। तो इधर CH2 रह जाएगा और बाकी जैसा है वैसा बैठा दो, है ना। जब ये बैठ गया तो उसके बाद आप सोचो ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का भी सब बहुत ईजी तरीका है। इधर OH को पकड़ो, है ना, इधर क्या करोगे, OH को पकड़ो और इधर से हाइड्रोजन को ऐसे सोचो कि एक हाइड्रोजन है इधर, है ना, इधर सोचो कि एक हाइड्रोजन है ऐसे, तो इस हाइड्रोजन पर OH को पकड़ो और इधर डबल बॉन्ड बना देखो, ये प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसा, है ना। तो देखो हर चीज़ हमेशा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको याद करने की जरूरत है, ऐसे याद करने का भी कुछ तरीका होता है, ऐसे करके प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं इसका, सही है। क्लिक करो नेक्स्ट रिएक्शन। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉल हॉलगार्ड जेलिस की रिएक्शन, है ना। इसको HVJ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड होना होगा, देखो एसिड इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है इधर, है ना, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, इसका जो रिएजेंट है ये क्या रहेगा, X2N रेड फास्फोरस, और X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। जिसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये निकालो और इधर X बैठा दो, है ना, बस और कुछ नहीं है इधर। इसको आपको नेम रिएक्शन की तरह याद रखना है ना। H के इधर दो H है, एक हाइड्रोजन पर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर निकालो और उसकी जगह में X को बैठा दो, है ना, बस ये रिएक्शन हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन, सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो ये कन्वर्जन के लिए ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, देखो जब भी हम एमाइड की रिएक्शन Br2 KOH और NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 CO जो है CO वाला जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा, RNH। इसका मतलब क्या है, इधर अगर 6 कार्बन था तो इधर 5 कार्बन बन गया, है ना, एक कार्बन कम हो गया। तो आपको ये भी बता सकता है कि 6 कार्बन से 5 कार्बन एक कार्बन कम हो गया, तो वो रिएक्शन कौन सा हो सकता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या फिर बोर्ड के एग्जाम में जब कन्वर्जन आएगा तो देखना जहाँ पे 6 कार्बन 5 कार्बन जो भी कार्बन उसका जो प्रोडक्ट है वो अगर एक कार्बन कम हो गया तो वो उसमें भी ये वाला रिएक्शन आ सकता है, आप सोच के देखना, है ना। और इसमें आप क्या एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमाइन बना सकते हो। और इसमें क्या रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट रहेगा Na2CO3 प्लस NaOH प्लस H2, और इसमें जो है आप इसको बैलेंस करना देख लेना, है ना। 4 इधर रहेगा 2 और इधर रहेगा 2, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो थैलामाइड के साथ, इसको थैलामाइड कहते हैं, इसके साथ अगर KOH फॉलोड बाय RH फॉलोड बाय एक्वस NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री, है ना। देखो ये वाला पॉइंट याद रखो, 1 डिग्री, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनता है, ये क्या होगा 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। तो आप इसके बाद उसके साथ साथ ये और ये प्रोडक्ट में आपको रह जाएगा, है ना। ये सॉल्ट है, हाँ, और ये H2 एंड KX बन जाएगा। तो इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इधर आप एराइल अमाइन नहीं बना सकते इस प्रोसेस में, है ना। एराइल अमाइन नहीं बनता है ना। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक वो भी प्राइमरी अमाइन बनते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट, सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन कार्बिल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमीन के साथ अगर आप क्लोरोफॉर्म एंड KOH की रिएक्शन करवाओगे तो फाउल स्मेल वाला जो है ना आइसोसाइनाइड आएगा, RNC आएगा, है ना। इसमें क्या होगा, इसका स्मेल बहुत ज्यादा फाउल है, बहुत खराब स्मेल है, और ये क्या है ना, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन के लिए यूज किया जाता है। देखो अभी तक हम लोगों ने 22 रिएक्शन कर लिया, है ना। पिछले जो 2 वीडियो है उसको, और इस वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो 1 + 2 + 3 3 वीडियो कर लेना, है ना, बहुत अच्छे से। और देखना आपका पूरा नेम रिएक्शन है, उसको बार बार रिवाइज करने के लिए मेरे वीडियो को बार बार देखो आपका पूरा नेम रिएक्शन जितने भी है ना, लगभग सारी रिएक्शन 1-2 को छोड़कर मैंने इधर करवा दिया है ना। अभी शायद कपलिंग रिएक्शन रहेगा, है ना, डायहाइड्रोजन वाला रिएक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी
जितनी भी रिएक्शन इसके साथ था मैंने आपको अभी तक करवा दिया। ठीक है, थैंक यू।